एक समय की बात है। पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे छोटे शहर में मिस्टर एंडरसन नाम का एक साधारण दुकानदार रहता था। उनकी दुकान एंडरसन एम्पोरियम विभिन्न प्रकार के सामानों और श्री एंडरसन के गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए पूरे शहर में प्रसिद्ध थी। एक उजली सुबह एमिली नाम की एक जिज्ञासु युवती दुकान में दाखिल हुई। वह अपनी दादी के आगामी जन्मदिन के लिए एक विशेष उपहार की तलाश में थी। जैसे ही एमिली ने अंदर कदम रखा, दरवाजे की घंटी की खनकती आवाज ने उसका स्वागत किया। श्री एंडरसन, एक दयालु और बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी सफेद दाढ़ी उनकी छाती तक थी, ने काउंटर के पीछे से देखा और गर्मजोशी से मुस्कुराए। सुप्रभात प्रिय, उसने कहा। उसकी आवाज वास्तविक गर्मजोशी से भरी हुई थी। आज मैं आपकी मदद किस तरह कर सकता हूँ? एमिली ने अपनी प्यारी दादी के लिए एक हार्दिक उपहार खोजने की अपनी खोज के बारे में बताया। उन्होंने बागवानी के प्रति अपनी दादी के प्रेम का वर्णन किया और बताया कि कैसे वह खिलते फूलों की सुंदरता को संजोती थीं। श्री एंडरसन ने ध्यान से सुना, उनकी आंखें दिलचस्पी से चमक रही थीं। ठीक है मेरे प्रिय, उसने सोच समझकर सिर हिलाते हुए कहा। मेरे पास तुम्हारे लिए बस यही चीज है। वह एमिली को दुकान के एक कोने में ले गया, जहां हाथ से पेंट किए गए सिरेमिक फूलों के बर्तनों का एक शानदार संग्रह उसका इंतजार कर रहा था। प्रत्येक बर्तन को जटिल डिजाइनों और जीवंत रंगों से सजाया गया था। बर्तनों की जांच करते समय एमिली की आंखें खुशी से फैल गईं। उसने सावधानी से एक सुंदर फूल चुना जिस पर नाजुक गुलाब चित्रित थे। यह उसकी दादी के बगीचे से एकदम मेल खाता था। श्री एंडरसन ने बर्तन को सावधानी से लपेटा, एक सुंदर रिबन और एक हार्दिक जन्मदिन कार्ड जोड़ा। एमिली उनकी सहायता और उनकी खरीदारी में उनके द्वारा जोड़े गए व्यक्तिगत स्पर्श के लिए आभारी थी। जैसे ही वह दुकान से बाहर निकली, वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, यह जानकर कि उसकी दादी इस विचारशील उपहार से बहुत खुश होंगी। दिन बीतते गए और एमिली की दादी श्रीमती थॉम्पसन को उनके जन्मदिन पर उपहार मिला। वह अति सुंदर फूलदान और कार्ड में दिए गए प्यार भरे संदेश से बहुत प्रभावित हुई। यह उसके बगीचे का केंद्र बिंदु बन गया और वह अक्सर इसके पास बैठकर अपने प्यारे गुलाबों की देखभाल करती थी। एंडरसन के एम्पोरियम में एमिली की यात्रा के परिणाम स्वरूप न केवल एक सुंदर उपहार मिला, बल्कि दयालु दुकानदार श्री एंडरसन के साथ उसकी मुलाकात की एक यादगार स्मृति भी प्राप्त हुई। इन वर्षों में वह न केवल एक ग्राहक के रूप में बल्कि एक दोस्त के रूप में उसकी दुकान पर लौटती थी। उस आदमी के साथ कहानियां और हंसी साझा करती थी जिसने उसकी दादी के जन्मदिन को इतना खास बनाया था, और इसलिए दुकानदार और खरीदार के बीच का बंधन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया, जिससे यह साबित हुआ कि दयालुता के छोटे छोटे कार्य आजीवन दोस्त